डियरेस्ट फ्रेंड्स, आज जो कवर करने वाले हैं ट्रेन का पार्ट 4 करने वाले हैं। रेल से संबंधित जो भी प्रश्न है उसका चौथा पार्ट हम कवर कर रहे हैं। इसके पहले भी 3 पार्ट कवर हो चुके हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। देखें, बहुत ही बेहतरीन है, जिसके अंदर सभी प्रश्नों को कवर किया गया है। व्यापम के अंदर जितने भी एग्जाम्स बनते हैं, पटवारी, रेलवे, पुलिस, रेलवे आपका सेंट्रल से बनता है, ग्रुप 4 का, ग्रुप 2 का, ये सभी एग्जाम्स इसके अंदर सबमिट किए गए हैं और जेल विभाग के क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के साथ, समय को बचाते हुए। क्वेश्चन में गिवन है, एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है एवं प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति कितनी है? हमें ये ज्ञात करना है। प्यारे साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर कोई रेलगाड़ी चल रही है तो एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपने आप की लंबाई को पार करेगी, प्लस इसके साथ में इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन हमारे पास चाल है नहीं, तो चाल को हम ज्ञात कर रहे हैं। तो दूरी कितनी हो गई? x + 90। जब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया तो इतनी दूरी तय की है, कितने समय में तय की है? 30 सेकंड में। बराबर, फिर से देखते हैं, ये ट्रेन फिर से जाने वाली है, इस बार एक खंबे को पार करती है। तो प्यारे साथियों, अपने आप की लंबाई को ये नहीं बदलेगा, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी रहेगी? x, फिर से, क्योंकि हमने x ही माना है। और इसने जो पार किया है, कितने समय में किया उस व्यक्ति को पार? 15 सेकंड में। तो ये आ गया आपका 15। 15 से यदि हम इसे डिवाइड करें, 2 बार चला जाएगा, 2 का इधर गुणा कर दिया जाए, 1 का इधर गुणा करेंगे तो ये आएगा x + 90 = 2x। यहाँ से हम देख पा रहे हैं x का वैल्यू कितना आ गया? 90 मीटर। तो प्यारे साथियों, ट्रेन की जो लंबाई निकल कर आई है वह निकल कर आई है कितनी? 90 मीटर। हमें स्पीड फाइंड करनी है। चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। दूरी कितनी तय की? 90 मीटर। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। जैसे ही डिवाइड करते हैं, स्पीड निकल कर आती है 6 मीटर प्रति सेकंड, जो कि हमारा ऑप्शन डी पर दिया गया है। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। यदि समझ गए हैं तो लाइक करें और बढ़े अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है, यदि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में होगी। हमें ज्ञात करना क्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर हमें चाल कितनी दे रखी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर मैं गुणा कर दूं किसका? समय का, तो समय कितना लगा है? 30 सेकंड। इससे पहले हम ये देखते हैं, ये जो चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 का यहाँ गुणा कर दिया जाएगा, और गुणा कर दिया कितने का? 30 सेकंड का। क्यों कर दिया? प्यारे साथियों, हमें यहाँ पर लंबाई याद करनी है और हम जानते हैं क्या? चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर मैं समय का चाल में गुणा कर दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगी? दूरी। तो यही किया है मैंने, चाल के अंदर चाल को पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया और गुणा कर दिया समय का, बराबर दूरी हमें मिलने वाली है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, 18 से काट दिया जाए, 3 बार चला जाएगा, 3 का 3 गुना आपका कितना? 3 का 5 गुना 15, 15 का 3 गुना कर दिया 45, यानी 450 मीटर ट्रेन की लंबाई है, जो कि ऑप्शन सी पर गिवन है। बड़ी ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन में गिवन है, यदि एक ट्रेन की एक खंबे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई मीटर में होगी। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो अभी किया है, सेम पैटर्न का। वीडियो को रोक करके पहले आप आंसर को निकाल कर देखें, क्या सही निकल रहा है कि नहीं। अगर नहीं निकलता है तो फिर उसको बाद में चेक करेंगे। तो आप वीडियो को रोक करके 5 सेकंड के लिए इसको आंसर को निकालें। मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, क्या हमारी जो ट्रेन की चाल है वो दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। प्यारे साथियों, लंबाई मीटर में निकालनी है तो हमने 5/18 का इसमें गुणा कर दिया, और साथ में देखा टाइम कितना लग रहा है? 30 सेकंड का। बराबर क्या मिलेगा? दूरी मिलेगी। 6 से डिवाइड कर दिया गया, ये 3 बार जाएगा, ये 10 बार चला जाएगा। 3 से डिवाइड कर दिया गया,
ये 10 बार चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया गया तो आंसर आ गया 500 मीटर, जो कि ऑप्शन डी पर गिवन है। बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है एक ट्रेन 740 मीटर और 960 मीटर लंबाई वाले दो पुलों को क्रमशः 54 और 65 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति हमें ज्ञात करना क्या होगी। तो प्यारे साथियों, हम देख पा रहे हैं जब ये ट्रेन पार करेगी तो अपने आप की लंबाई को भी पार करेगी और पुल को भी। तो यहाँ हम समझ लेते हैं, सबसे पहले ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी और इस पुल को पार करेगी। तो ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं, तो हम एक्स मान लेते हैं। पुल की लंबाई कितने है, 740 मीटर। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि पहले पुल को पार करने में उसको जो टाइम लग रहा है 54 सेकंड का लग रहा है, और लंबाई कितनी चली है, x प्लस 740। जब दोबारा से चलती है तो ट्रेन की लंबाई वही रहने वाली है, पुल की लंबाई बदलने वाली है। पुल की लंबाई इस बार 890 मीटर हो गई है। कितना, 960 मीटर। ट्रेन की लंबाई वही है और समय जो लगा है 65 सेकंड लगा हुआ है। तो प्यारे साथियों, हम जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर मैं इस संख्या में से इसको माइनस कर दूं तो मुझे जो मिलने वाला है कितना मिलेगा। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 11 सेकंड, और इधर x से x कट जाएगा आपका। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 022। यानी हम देख सकते हैं 11 सेकंड में इतने मीटर ट्रेन चलती है। यानी इस ट्रेन की जो स्पीड निकल कर आएगी 11 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी चाल निकल कर आ चुकी है। प्यारे साथियों, चाल जो पूछी गई है वो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी गई है और हमें मिला है मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको हम चेंज कर देते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में। तो गुणा करेंगे 18/5 से, 5 से डिवाइड कर दिया 4, 4 का 18 में गुणा कर दिया, आंसर आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि ऑप्शन बी पे गिवन है। इस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से आप समझ पाए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है दो मित्र टॉम और जेरी एक दूसरे से 12.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो एक दूसरे को आधा घंटे बाद मिलते हैं, और यदि दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो ये 2.5 घंटे लिखा हुआ है, 205 गलत था वो, 2.5 घंटे बाद मिलते हैं। यदि जेरी अधिक तेज चलता है तो उसकी गति क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम मान लेते हैं, टी से टॉम मान लिया, जैसे जेरी की स्पीड ज़्यादा है प्लस टॉम की स्पीड। अगर हम देखते हैं दोनों की स्पीड को जोड़ दिया जाए, यानी चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। इन्होंने कितनी दूरी तय की है, 12.5 किलोमीटर, कितने समय में, आधा घंटे में। तो प्यारे साथियों, हम ऐसा कह सकते हैं अगर इन्हें 1 घंटे दौड़ा दिया जाए तो ये कितना चलते, 25 किलोमीटर। अब आधा घंटे में 12.5 किलोमीटर एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं, या ऐसे कह सकते हैं ये लिखा हुआ है 12.5, और आधा घंटे को हम ऐसे लिखेंगे, और ये आधा कहाँ जाएगा, ऊपर। तो कितना आ गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी जब ये विपरीत दिशा में दौड़ रहे होंगे इस प्रकार से, तो इन दोनों की चालों को हमने जोड़ दिया, जो कितना आ गया, 25। अगर ये एक ही दिशा में भागते, इस प्रकार से एक ही दिशा में चलते, तो इनकी चालों का जो अंतर आने वाला है उसको हम देखते हैं। दूरी तो अभी भी वही रहने वाली है। दूरी कितनी रहेगी हमारी, 12.5 किलोमीटर। टाइम कितना लगा है, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे को हमने लिख दिया 2.5। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 25 से डिवाइड किया गया, ये कितना देगा, 5। यानी यहाँ कितना आ गया, 5। इन दोनों की जो चालों का अंतर है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। प्यारे साथियों, यहाँ तक आप पहुँच पाइए, दोनों समीकरण आपको समझ आ गए हैं। तो अब हम ये समझते हैं हमें जो चाल निकालनी है वो किसकी निकालनी है। यदि जेरी की गति तेज चलता है, अगर जेरी तेज चलता है तो हमें अगर तेज वाले की गति ज्ञात करनी है तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। या आपने विलोपन विधि तो पढ़ी ही होगी, जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो ये कट जाएगा, ये कितना हो गया 2j, और ये कितना हो गया 30। 2 से डिवाइड कर दिया, यानी जेरी की जो स्पीड आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। प्यारे साथियों, अगर यहाँ पर पूछा होता आपसे टॉम की स्पीड क्या है,
तो हम क्या करते, यहाँ जोड़ने के स्थान पर इनको घटा देते और जो डिफरेंस आता उसमें 2 से डिवाइड करते। तो टॉम की जो स्पीड होती वह निकलती हमारी कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आप देख पा रहे हैं, अगर जोड़ दें तो कितना दे रहा है 25, अगर घटा दें तो कितना दे रहा है 5। यानी इनकी स्पीड को जोड़ दिया जाएगा तो 25 की स्पीड देगा और घटा दिया जाएगा तो स्पीड देगा 5 की। ये बातें पूरी समझ आ गई होंगी, कोई कंफ्यूजन का कॉन्सेप्ट नहीं है। फाइनल आंसर हमारा है ऑप्शन ए। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले साथियों, क्वेश्चन में गिवन है 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और उसे समांतर पथ पर खड़ी 170 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा। तो एक ट्रेन तो चल रही है, 110 मीटर लंबी है, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी ट्रेन खड़ी हुई है, ये चल नहीं रही है, केवल खड़ी हुई है, जो कितनी मीटर लंबी है, 170 मीटर। तो प्यारे साथियों, हम जानते हैं हमें टाइम फाइंड करना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी को जोड़ दिया जाए, दोनों दूरियों को जोड़ दिया, ये आ गया 280 मीटर। बात करें चाल की, चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे इस ट्रेन की। क्यों, दूसरी ट्रेन तो खड़ी हुई है। तो आपने देखा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमने 5/18 से गुणा कर दिया। हम देख पा रहे हैं 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से यदि डिवाइड करें तो ये 3 बार चला जाएगा। इस 3 को हम ऊपर भेज देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 28 गुना 3 और बटे में आ गया 5। इन दोनों को हम गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा, इसका 3 गुना 84 हो गया, डिवाइड कर दिया 5 से। 5 से भाग लगा देना है पूरी ताकत से, तो ये चला जाएगा आपका 16.8। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इतने सेकंड का टाइम लगेगा। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को भी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, अभी तक लाइक नहीं किया आपने, और शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्सों के साथ। स्टडी आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में आप इसको सेंड कर दें डेली की तरह। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है ट्रेन ए 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में 35 मिनट का समय लेती है। यदि ट्रेन बी की गति ट्रेन ए की गति से 25% अधिक है तो इसके द्वारा समान दूरी को तय करने में लिया गया समय क्या होगा। तो प्यारे साथियों, हम देखते हैं ट्रेन दो हैं, ए और बी, और बात करें इनके स्पीड के रेशो की। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं ट्रेन बी की जो गति है ए की तुलना में 25% अधिक है। तो यहाँ हम 125 लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 100। अगर मैं इसको रेशो को बदल दूं छोटी छोटी संख्याओं में तो ये आएगा 4:5। ये इनकी चालों का अनुपात है, तो समय का यदि अनुपात निकाला जाए तो ये आएगा 5:4। प्यारे साथियों, हम देख पा रहे हैं ए को 5 यूनिट का टाइम लगा है और 5 यूनिट का वैल्यू कितना मिनट दे रखा है, 35 मिनट। तो हम देख पा रहे हैं 5 यूनिट बराबर 35 मिनट। 1 यूनिट का वैल्यू निकाला गया, कितना आ गया हमारा, 7 मिनट। और हमें वैल्यू फाइंड करनी है बी के द्वारा लिया गया टाइम की। तो बी कितना यूनिट टाइम लेता है, 4 यूनिट। तो आपने इसमें 4 का गुणा कर दिया, 7 का गुणा कर दिया 4 में, आंसर आ गया 28 मिनट, जो कि ऑप्शन बी पर गिवन है। एक दूसरे तरीके से और कर सकते हैं इसको। प्यारे साथियों, आप इतना समझ पाए होंगे, पूरा डिटेल में हमने कर लिया। अगर आप थोड़ा सा भी सोचते कि समान दूरी तय करवानी है, स्पीड यहाँ किसकी अधिक है, बी की, और टाइम किसका दे रखा है, ए का, तो हम ये देखेंगे इसकी स्पीड कितनी अधिक है, 20%, सॉरी 25%। तो 25% टाइम कम लगेगा। तो हम ऐसा कह सकते थे कि अभी जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 35 मिनट का। तो इसको जो टाइम लगेगा वो 125 मिनट, और इसको कितना लगेगा, 100 मिनट। यदि हम इसे सॉल्व कर देते तो ये देता हमें 4 और ये देता 5। 5 से इसे डिवाइड कर देते 7, 7 का 4 गुना 28। ऐसे भी हम इसका आंसर दे सकते थे। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक स्टेशन ए से दूसरे स्टेशन बी तक जाती है, लेकिन स्टेशन ए के लिए वापस धीमी गति से आती है। यदि इस यात्रा के लिए
औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटे है तो ट्रेन की वापसी गति क्या है? तो एवरेज स्पीड अगर होती है हमारी कभी भी, इसके इक्वल में लिखते हैं हम 2 इंटू पहली स्पीड को x माना, दूसरी स्पीड को y, अपॉन में लिखेंगे x प्लस वाई। इसके आधार पर हम देखते हैं औसत चाल हमें कितना दे रखा है 48, तो हमने लिख दिया यहाँ पर कितना 48 बराबर में 2 गुणा पहली स्पीड कितनी दे रखी है हमें 60, दूसरी स्पीड हमें ज्ञात करना है y, बटे में लिख दिया गया 60 प्लस y। तो प्यारे साथियों हम देख पा रहे हैं 12 से कैंसिल हो रहा है, 12 से इसको काट दिया 4 बार और 12 को काट दिया 5 बार, 2 से और कैंसिल कर दिया 2 बार। इसका गुणा इधर कर दिया जाए तो ये होगा हमारे पास 120 प्लस 2y और बराबर मिल रहा है हमें कितना 5y। इस 2y को इधर भेज दिया तो ये बचेगा 3y और ये 120, 3 से डिवाइड कर दिया आपने तो ये आ गया y का वैल्यू कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि ऑप्शन ए पर है। तो वापसी में आपकी जो स्पीड निकलेगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसके लिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा क्या, औसत चाल बराबर 2 गुणा पहली स्पीड गुणा दूसरी स्पीड, बटे में लिखेंगे x प्लस वाई, दोनों स्पीडों का योग। एक्चुअल में हम जो करते हैं क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते थे, यहाँ हमारी पहली स्पीड थी, दूसरी स्पीड हमें बाय ऑप्शन लेना पड़ता और फिर जो भी टाइम निकलता है इनका एलसीएम लेने के बाद जो भी टाइम निकलता है उसमें डिवाइड कर देते, तो आपकी औसत स्पीड क्या आनी चाहिए थी 48 आनी चाहिए थी। ये क्वेश्चन यहाँ से बन नहीं पाएगा, परेशान करेगा, इसीलिए हमने इसको इससे बताया है। तो समझ पाए इस क्वेश्चन को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है 120 मीटर और 160 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर गतिशील हैं। उनके मिलने के पश्चात एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? प्यारे साथियों, एक ट्रेन यहाँ से चल रही है और दूसरी जो ट्रेन है समांतर पटरियों पर चल रही है विपरीत दिशा में। तो हम ये देखते हैं पहली ट्रेन की लंबाई 120 है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 160 मीटर है और स्पीड भी दे रखी है 70 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी की स्पीड दे रखी है 42 किलोमीटर प्रति घंटे। और अब हम देख पा रहे हैं टाइम हमें फाइंड करना है, क्या समय ज्ञात करना है। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी की बात करें तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, जो आ गया कितना 280 मीटर। चाल को भी जोड़ेंगे क्योंकि विपरीत दिशाओं में चल रही है। चाल को जैसे ही हमने जोड़ दिया तो ये आ गया हमारे पास 112 मीटर, 112 किलोमीटर प्रति घंटे। चेंज कर दिया इसको मीटर प्रति सेकंड में तो ये आ गया हमारे पास 5/18। यदि हम इसे थोड़ा सा डिटेल में लिखें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 280 ये नीचे का जो 18 है ऊपर चला जाएगा और नीचे बचने वाला है कितना 112 गुणा 5। यदि मैं 3 से कैंसिल कर दूं तो ये जाएगा 6 बार, सॉरी 3 से नहीं 2 से करना पड़ेगा, 3 से हो ही नहीं रहा है कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दिया जाए तो ये जाएगा 6 बार और इसे कैंसिल कर दिया तो ये 5 और 6। यदि 56 से इसे डायरेक्टली कैंसिल करें या 28 से कैंसिल करें तो ये जाएगा 10 बार और ये जाएगा 28 से कैंसिल करने पर 2 बार। प्यारे साथियों हम देख पा रहे हैं 5 का 2 गुना 10, 5 का 2 गुना 10, ये चला गया तो यहाँ बचा कितना केवल 9। तो 9 सेकंड में ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर जाएंगी और पार मिलने के बाद ही करती हैं, बिना मिले पार ये हो ही नहीं पाएंगी। तो आंसर है आपका ऑप्शन सी। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को भी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है एक एक्सप्रेस ट्रेन प्रत्येक 100 किलोमीटर के बाद स्टेशन पर 3 मिनट के लिए रुककर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 900 किलोमीटर दौड़ती है। अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए इसे कितना समय लगेगा? प्यारे साथियों सबसे पहले हम ये देखते हैं ये जो दूरी तय करवानी है वो कितनी तय करवानी है 900 किलोमीटर। अगर ये ट्रेन बिना रुके चलती अपनी औसत स्पीड से, जो स्पीड इसकी दे रखी है कितनी 90 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसको समय लगता कितने का 10 घंटे का समय लगता ही लगता। लेकिन प्रत्येक 100 किलोमीटर के बाद ये ट्रेन रुक जाती है। तो हम देख पा रहे हैं 900 किलोमीटर में यदि हम 100 से डिवाइड करें तो हमें 9 स्टॉप मिलेंगे। लेकिन प्यारे साथियों आप जान पा रहे हैं 9वां स्टॉप लास्ट होगा, इससे पहले इसको 8 स्टॉपेज मिलेंगे, इसलिए 1 माइनस कर दिया गया। जिनको ये बात समझ नहीं आई वो क्या करेंगे, यहाँ प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी पर एक एक छोटे छोटे स्टॉपेज बनाते जाएंगे
आप देख पा रहे हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 टोटल दूरी तय हो गई। अब बीच में हमें स्टॉपेज मिले कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9वें स्टॉपेज पर तो ये पहुंच ही गया। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं ये 8 बार रुका होगा। कितनी बार? 8 बार। और प्रत्येक बार जब रुकता है तो 3 मिनट का समय लेता है। तो 8 का 3 गुना किया गया यानी 24 मिनट और लगेंगे। तो आंसर आया 10 घंटे 24 मिनट का इसको टाइम लगने वाला है, जो कि ऑप्शन बी पर गिवन है। कमेंट करके बताएं कितने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को किया था और उनका सभी का सही आंसर निकला था। क्वेश्चन में गिवन है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? प्यारे साथियों, ट्रेन अपनी गति से चल रही है, गति दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, लंबाई है इसकी 120 मीटर और अब ये पार करती है एक प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? 230 मीटर और हमें ज्ञात करना है क्या? टाइम। यानी हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। टोटल दूरी कर ली गई तो ये आ गई 350 मीटर। बात करें स्पीड की, तो स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको बदल देते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 का हमने गुणा कर दिया और इसे कैंसिल कर देते हैं कितने से? 18 से। तो ये 5 बार चला जाएगा। ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं कि 350 बटा 5 गुणा 5 यानी 5 से कैंसिल कर दें तो यह आ जाएगा 70। 70 को फिर से 5 से कैंसिल कर दें तो ओवरऑल 14 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आया वह आया ऑप्शन ए, 14 सेकेंड का टाइम लगने वाला है। प्यारे साथियों, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। कमेंट करके बताएं आपको इस पूरी की पूरी सीरीज के यानी ट्रेन के जो हमने 4 पार्ट कवर किए हैं कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप उसको चारों के चारों पार्टों को लाइक करें और चारों की चारों पार्टों को देखें और शेयर भी करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो साथ में तैयारी कर रहे हैं। और कम से कम आपको इस वाले पूरी की पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट को अपने उन फ्रेंड्सों के साथ शेयर करना है जो तैयारियां कर रहे हैं। और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं उनमें भी शेयर करें, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट। और साथ में ये भी बताएं आपको कौन सा चैप्टर अब आगे पढ़ना है।